गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके फिफ्थ सेमेस्टर के सब सिलेबस में 2 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है आपकी क्लासिकल थिंकर या शास्त्रीय विचारक और दूसरी है आपकी रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण समाजशास्त्र। क्लासिकल थिंकर्स या फिर शास्त्रीय विचारक में जो पहले विचारक का नाम है ऑगस्ट कॉम्ट। कॉम्ट का जन्म 1798 में हुआ। इन्हें समाजशास्त्र के जनक के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया। इससे पहले समाजशास्त्र से पहले इसको सोशल फिज़िक्स या सामाजिक भौतिकी कहा जाता था, क्योंकि सामाजिक भौतिकी नाम बहुत अधिक नेचुरल साइंस से संबंधित लगता है भौतिकी, इसलिए उसका खंडन करके अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र का नाम दिया, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। इसके बाद समाजशास्त्र शब्द की संरचना का श्रेय नहीं जाता है। प्रारंभ में इन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, किंतु बाद में इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र किया, क्योंकि सामाजिक भौतिकी की अत्यंत आलोचना हुई थी। ठीक है, कॉम्ट द्वारा दिए गए सिद्धांत। अब कॉम्ट ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? उन्होंने सबसे पहला सिद्धांत था विज्ञान का एक सोपानिक क्रम दिया था, जिसे हायरार्की ऑफ साइंस भी कहा जाता है। फिर उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस 3 स्तरों का नियम बताया था, और एक उन्होंने दिया था सामाजिक स्थिरता एवं सामाजिक गतिशीलता। आपके सिलेबस में ये 2 हैं, हायरार्की ऑफ साइंसेस या विज्ञान का सोपानिक क्रम, और दूसरा आपके सिलेबस में है 3 स्तरों का नियम। उसके साथ साथ आपके सिलेबस में एक और चीज़ इंक्लूड की गई है, जिसको हम पॉजिटिविज़म या प्रत्यक्षवाद कहते हैं। असल में जो पॉजिटिविज़म या प्रत्यक्षवाद की जो शुरुआत है उसको कॉम्ट का ही उसको श्रेय जाता है। कॉम्ट ने ही समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की शुरुआत की थी। अब पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक हम लेंगे विज्ञान का जो सोपानिक क्रम है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अगस्त कॉम्ट का और क्या क्या उनके योगदान रहे समाजशास्त्र के लिए। कॉम्ट फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, फ्रांस से शुरुआत की थी। उन्होंने अपने करियर की सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में अपने करियर की शुरुआत उन्होंने फ्रांस से की थी, और समाजशास्त्र का जो उदय है वह भी यूरोप से माना जाता है, एवं शास्त्रीय विचारकों की श्रेणी में माने जाते हैं। जो सब आपकी जो समाजशास्त्रीय विचारक हैं वो उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, क्लासिकल थिंकर या शास्त्रीय समाजक, और दूसरा है मॉडर्न थिंकर, आधुनिक विचारक। तो ये आते हैं आपके शास्त्रीय विचारकों में। ठीक है, फिर कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित जो मुख्य पुस्तकें हैं, पहली पुस्तक है द पॉजिटिव फिलॉसफी, जिसमें वो प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, और दूसरी है सोशल फिज़िक्स, सामाजिक भौतिकी, जो उन्होंने नाम भी क्योंकि समाजशास्त्र को दिया था तो इसलिए उन्होंने सोशल फिज़िक्स नाम उसको रखा। जो पद्धति शास्त्र उनका है, क्या मेथडोलॉजी वो अपनाते हैं, तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र की क्या परिभाषा होनी चाहिए। समाजशास्त्र प्रगति और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। उनका कहने का मतलब है कि किस तरह से समाज किस तरह से प्रगति करता है, किस तरह से डेवलप होता है, और किस तरह से वो प्रोग्रेस होता है। प्रगति मतलब प्रोग्रेस, किस तरह से वो आगे बढ़ता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक तौर पे अध्ययन करता है, ऐसे इसीलिए समाजशास्त्र को वो विज्ञान मानते थे। फिर जो उनकी पद्धति थी, वैज्ञानिक पद्धति, जिसका आधार वो बताते हैं कि हमें किस आधार पे समाजशास्त्र का अध्ययन करना है, तो वो कहते हैं कि 3 पद्धतियाँ हैं। पहला है प्रयोगात्मक, अवलोकन और निष्कर्ष। इसीलिए वो समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विज्ञान का सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि उसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। जो हमें दिख रहा है उसको वैसे ही लिया जाता है, उस पे हम पहले प्रयोग करेंगे, फिर उसको देखेंगे, फिर हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो यही जो पद्धति है विज्ञान की, तो वही कहते हैं कॉम्ट की इसी तरह से हमें वैज्ञानिक पद्धति इस्तेमाल करनी, जिसका आधार प्रयोगात्मक, अवलोकन और निष्कर्ष होता है। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन होता है। कल्पना के आधार पर सिद्धांत निर्माण नहीं करना है, किंतु प्रत्यक्षवाद से किसी भी सिद्धांत का निर्माण
होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें जब कोई भी सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं, कोई भी समाजशास्त्री समाजशास्त्र के लिए किसी सिद्धांत का निर्माण कर रहा है, तो वो प्रत्यक्षवाद का इस्तेमाल करेगा, ना कि कल्पना का इस्तेमाल करेगा। प्रत्यक्षवाद से उनका मतलब है कि यही वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करेगा, ना कि किसी काल्पनिक चीज़ों को नहीं इसमें लाया जाएगा। ठीक है। फिर उनका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विज्ञानों का संस्तरण। विज्ञानों का संस्तरण, इसका मतलब है कि उनका कहने का मतलब है कि इस टॉपिक के अंदर, विज्ञानों का संस्तरण के अंदर, कॉम्ट का कहना है कि किस किस तरीके से विज्ञान का विकास होता है। पहले कौन सा विज्ञान आता है, बाद में कौन सा विज्ञान आता है। विज्ञान का मतलब है कौन सा विषय आता है। तो उन्होंने कहा कि जिस जिस तरह से विषय की या विज्ञान की जटिलता बढ़ती जाती है, वो कॉम्प्लेक्स होता रहता है, उस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे गणित है, गणित पहले आएगा, गणित को भी हम विज्ञान मान लेते हैं, गणित पहले आएगा क्योंकि उसमें सिंपल मैथ्स है, 1+1, हमें पता है सिंपल, हमें कुछ अंक दिए जाएंगे और हमें उनकी गणना करनी है, तो उसे वो सरल कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे जटिलता आती है विषय में, जैसे जैसे अब मैथ्स कोई हम ले लें, तो उसमें हम मैथ्स का इस्तेमाल, गणित का प्रयोग करके हम रोबोटिक्स बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं। तो वो जटिलता बढ़ती जाती है, तो जैसे जैसे जटिलता बढ़ती वैसे वैसे वो आधुनिकता की तरफ बढ़ता रहता है। ऐसे ही वो कहते हैं कि इसी उस क्रम में वो कहते हैं कि सबसे पहले आपका गणित आया, गणित के बाद आपका खगोल शास्त्र आया, जिसमें आपके खगोलीय विज्ञान की पढ़ाई स्टडी होती है। फिर फिज़िक्स आया, भौतिकी, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और लास्ट में कहते हैं समाजशास्त्र आया। तो उनका कहना है कि इस तरीके से प्रगति होती है विषय की, समाज की, और इसीलिए वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो सबसे जटिल विज्ञान है। इसमें इनका कहना है, कॉम्ट समाजशास्त्र को विज्ञानों का संस्करण में उच्च स्थान में रखते हैं। इनके अनुसार विज्ञान का एक संस्करण है जिसे वे दो रूप में देखते हैं। प्रथम, जैसे जैसे जिस विज्ञान की आवश्यकता होती गई वैसा वैसा वह विज्ञान विकसित होता गया। जैसे जैसे हमें लगा कि अब इसकी आवश्यकता है, पहले गणित आया, फिर गणित आने के बाद लोगों को लगा कि अब हमें सितारों की, ग्रहों की अध्ययन भी करना है, तो खगोल शास्त्र आ गया। जिस तरह से आवश्यकता लगती गई उस तरह से विज्ञान का विकास होता गया। जो विज्ञान पूर्व में अर्थात शुरुआती वर्षों में हुए वे विस्तृत एवं सामान्य रूप के थे, किंतु बाद में जो विज्ञान विकसित हुए वो विशिष्ट होने लगे। अर्थात कॉम्ट के अनुसार समाज एक विज्ञान सामान्य से विशिष्टता की तरफ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कंप्यूटर प्रारंभिक वर्षों में केवल सामान्य गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, किंतु धीरे धीरे उसमें विशिष्टता आने लगी और आज अनेक शाखाएं विकसित हो गई। जैसे कंप्यूटर में ही पहले आप सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, गणना के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है कंप्यूटर में भी आप देखेंगे सुपर कंप्यूटर और अब अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स आने लगे हैं, जिससे आप सैटेलाइट्स कंट्रोल करते हैं। तो वो विशिष्टता आने लगती है, या फिर हम कह सकते हैं जटिलता बढ़ती जाती है। समय के अनुसार विज्ञानों में भी जटिलता आती है। वो कहते हैं इस तरह से विज्ञानों का विकास होता है। पहले वो सामान्य होते हैं, सामान्य के बाद वो विशिष्ट या जटिलता की तरफ जाते हैं। उनका यही सिद्धांत जो जिसमें वो विज्ञान का विकास दिखा रहे हैं, वही सिद्धांत जो है वो समाज के विकास में भी इस्तेमाल करते हैं कि समाज ही पहले सामान्य समाज था, धीरे धीरे वो जटिलता की तरफ बढ़ता गया। बाद के विज्ञानों ने प्रारंभिक विज्ञानों को अपने अंदर समाहित किया, अर्थात पौधों की संरचना, बॉटनी को समझने के लिए सामान्य विज्ञान को समझना होता है। तो इस तरह से आपको वो बताते हैं कि पहले गणित आया, गणित के बाद हमें आवश्यकता लगी खगोल शास्त्र की, तो खगोल शास्त्र आया। ये गणित से थोड़ा कॉम्प्लेक्स था या थोड़ा जटिल था या विशिष्ट था। फिर फिज़िक्स आया, फिर इसके बाद इस तरह से विज्ञानों का विकास हुआ, और अंत में समाजशास्त्र, क्योंकि समाजशास्त्र एक समाज का अध्ययन कर रहा है, एक ऐसी उसकी लैबोरेटरी है जो या प्रयोगशाला है जो बहुत जटिल है, जो पूरा विश्व समाज ही उसकी प्रयोगशाला है। आप किसी के मनोभावों का अध्ययन करने के लिए या किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। इसीलिए वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है सभी विज्ञानों का आधार माना जाता है।